हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। जौनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अपराध रोकने में पूरी तरह फेल है। आए दिन हत्या और बलात्कार हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में अशांति का माहौल है। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। पुलिस ही अपराध कर रही है, पुलिस ही मुकदमा लिख रही है और पुलिस ही एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर रही है। मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं। तो पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है, आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा। घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही है पुलिस की और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके साथ आ गए, क्या ऐसे सपा और मजबूत होने जा रही है क्या? अभी बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम होना है। मजाक उड़ाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता, वीवो का मोबाइल चला नहीं पाते, आईफोन दे दो तो दीवार पर मार देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। ये बातें उन्होंने जौनपुर के पिलकीछा टेढ़वा गांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने ब्लॉक प्रमुख सरयू देई के पति धर्मराज यादव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकार से बात करते हुए कहा, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रसोई गैस पेट्रोल की कीमत नित्य बढ़ रही है, रोजगार के मामले में पूरी तरह से सरकार फेल है, जनता ने भी इन्हें नकार दिया है। आगामी 2027 के चुनाव में भाजपा का जड़ से सफाया तय है। पीडीए प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव परिणाम 90 से 10 के अनुपात में होगा। सभी पीड़ित, शोषित, गरीब, बेसहारा पीडीए की ओर देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही है कि भार नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि सेंसेस लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे फैल गई है कि आने वाली सरकार अगर फैसले भी लेती है तो कब बेरोजगारी को दूर कर पाएगी? उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि सरकार पहले फेज का ही इलेक्शन करा के देख ले, खुद समझ में आ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि निर्बाध बिजली उनकी सरकार की देन है। वर्तमान सरकार बस घर घर बिजली का मीटर लगाकर पैसे वसूल रही है। इंटरनेट का बेहतर नेटवर्क भी सपा की देन है। उन्होंने आधा अधूरा मेडिकल कॉलेज पर भी तंज कसा। डायल 100 और एम्बुलेंस का भी दुरुपयोग जमकर हो रहा है। पत्रकारों के द्वारा रेखा गुप्ता के विषय में सवाल उठाने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि कौन रेखा गुप्ता, मैं तो उन्हें नहीं जानता, जो जानते हो जाकर मिल आए। उनसे जब वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जितने लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम उनके साथ हैं। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए क्या कह रही थी मुख्यमंत्री जी, 80 और 90। ये मैंने नहीं कहा। अगर पूर्व में किसी ने कहा हो, मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना हुआ 80 और 90। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं, 80 में है कि 20 में है। अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं तो वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है। आप में से बहुत सारे लोग समय समय अपमानित हुए होंगे। हमारे प्रेस के साथी भी जानते हैं परेशानियाँ। इसलिए पीडीए की ताकत से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला नहीं कर पाई।